अमीर होना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान लोग अमीर न होते। अमीर होना एक चेतना है। गरीबी भी एक मानसिक स्थिति है और जब तक भीतर गरीबी है, बाहर कितना भी धन आ जाए, वह रुकता नहीं, फिसल जाता है। आज मैं तुम्हें 7 रास्ते बताने जा रहा हूँ। यह रास्ते तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं देंगे, यह तुम्हें आंतरिक समृद्धि देंगे और वही असली धन को खींच लाती है। पहला रास्ता, भीड़ से बाहर निकलो। भीड़ कभी अमीर नहीं होती। भीड़ सुरक्षा चाहती है, सुविधा चाहती है। भीड़ वही करती है जो सब कर रहे हैं। लेकिन सुनो, जहाँ भीड़ जाती है वहाँ पहले से देर हो चुकी होती है। अमीर आदमी हमेशा अकेला सोचता है। वह पूछता है जो सब कर रहे हैं, क्या वह सच में सही है? नौकरी की लाइन सबसे लंबी होती है क्योंकि वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जो भीड़ से बाहर सोचने की हिम्मत करता है, वही पहला कदम रखता है अमीरी की ओर। दूसरा रास्ता, समय को बेचो मत। गरीब आदमी समय बेचता है, अमीर आदमी मूल्य बनाता है। अगर तुम्हारी कमाई घंटे से जुड़ी हुई है तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। सीमित समय है, मूल्य असीम है। एक किताब लिखो, बार बार बिकेगी। एक स्किल सीखो, कई जगह काम आएगी। एक सिस्टम बनाओ, लोग उसके बिना काम नहीं कर पाएंगे। जो समय से ऊपर उठ गया, वही पैसे से ऊपर उठ जाता है। तीसरा रास्ता, इच्छा को साफ करो। तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? अगर जवाब है दूसरों को दिखाने के लिए, तो तुम थक जाओगे। अगर जवाब है डर से भागने के लिए, तो पैसा भी डर को नहीं मिटा पाएगा। लेकिन अगर तुम अमीर होना चाहते हो स्वतंत्र होने के लिए, तो ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। साफ इच्छा में शक्ति होती है, गंदी इच्छा में सिर्फ लालच। चौथा रास्ता, सीखना कभी बंद मत करो। गरीब आदमी सोचता है मुझे सब आता है। अमीर आदमी जानता है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दुनिया रोज बदल रही है। जो सीखना बंद करता है वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो बदलाव से डरते नहीं, जो नए ज्ञान को गले लगाते हैं। सीखना मतलब जवान रहना, और जवान दिमाग ही धन पैदा करता है। पांचवा रास्ता, डर से दोस्ती करो। गरीबी का असली कारण है डर। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर अकेले पड़ जाने का। अमीर आदमी डर से भागता नहीं, वह डर को देखता है और कहता है आओ साथ चलें। हर बड़ा पैसा डर के उस पार छिपा होता है जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जो डर से लड़ता है वही किस्मत बदलता है। और छठा रास्ता, लोगों को नहीं, समाधान को पकड़ो। गरीब आदमी लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। अमीर आदमी अपनी समस्याएं हल करता रहता है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा धन। अगर तुम किसी की पीड़ा कम कर सकते हो तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। पैसा कभी लक्ष्य मत बनाओ, समाधान को लक्ष्य बनाओ। पैसा सिर्फ परिणाम है। और सातवां रास्ता, भीतर से अमीर बनो। यह सबसे बड़ा रास्ता है। जो भीतर गरीब है वह बाहर कितना भी पाले खाली ही रह जाएगा, और जो भीतर अमीर है वह खाली जेब में भी समृद्ध महसूस करता है। जब भीतर समृद्धि होती है, कृतज्ञता, आनंद, विश्वास, तो बाहर धन का आना स्वाभाविक हो जाता है। ध्यान रखो, पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा उसी के पास जाती है जहां खुलापन है। डर नहीं अमीर बनने के। यह 7 रास्ते कोई जादू नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जो समय पर जाग गया वही सच में अमीर हो गया। पैसा बाद में आता है, पहले चेतना आती है। सोचो, एक आदमी दिन रात मेहनत करता है फिर भी गरीब रहता है, और दूसरा आदमी बिना पसीना बहाए पैसे खींच लेता है। क्या फ़र्क है दोनों में? मेहनत नहीं, किस्मत भी नहीं, और पढ़ाई भी नहीं। फ़र्क है दिमाग के अंदर चल रही सोच का। गरीब पैसा कमाने की सोचता है, अमीर पैसा पैदा करने की। आज मैं तुम्हें वह मनोवैज्ञानिक तरीका बताने वाला हूँ जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोग
कागज़ को पैसा बना देते हैं और आम आदमी पूरी ज़िंदगी उसी कागज़ के पीछे भागता रहता है। अगर यह समझ गए तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, पैसा कभी कमी नहीं होगी। कमी हमेशा समझ में होती है। अगर पैसा सच में कम होता तो दुनिया में कुछ ही लोग अमीर होते, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा लगातार एक ही जगह इकट्ठा होता जा रहा है। इसका मतलब साफ है, पैसा किसी को चुनता है और किसी को छोड़ देता है। सवाल यह नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, सवाल यह है कि पैसा कुछ दिमागों की तरफ अपने आप क्यों बहता है। यही है पैसा छापने का मनोविज्ञान। जिस दिन इंसान ने पैसे की ज़रूरत मान लिया, उस दिन उसका गुलाम बन जाएगा, और जिस दिन किसी ने पैसे को साधन समझ लिया, उसी दिन पैसा उसका नौकर बन जाएगा। गरीब आदमी पैसा बचाने की सोच में जीता है, अमीर आदमी पैसा चलाने की सोच में। गरीब के लिए पैसा भावनात्मक चीज़ है, अमीर के लिए पैसा गणित है। जहाँ भावना होती है वहाँ डर होता है, और जहाँ डर होता है वहाँ पैसा टिकता नहीं। आम आदमी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह पैसा कमाने की को मेहनत से जोड़ देता है। उसे लगता है जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतना ज़्यादा पैसा होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। सच्चाई यह है कि मेहनत से पेट भरता है, दिमाग से पैसा छपता है। मेहनत तुम्हें थकाती है, दिमाग तुम्हें आज़ाद करता है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो भीड़ की तरह नहीं सोचते। भीड़ हमेशा सुरक्षा चाहती है, और सुरक्षा सबसे महंगी बेड़ियों में से एक है। जो सुरक्षित है वह प्रयोग नहीं करता, जो प्रयोग नहीं करता वह कभी बड़ा नहीं जीतता। पैसा हमेशा जोखिम के आसपास घूमता है, लेकिन वह उन्हीं को मिलता है जो जोखिम को समझते हैं, ना कि उनसे डरते हैं। गरीब आदमी समस्या से भागता है, उसे समस्या में सिरदर्द दिखता है, और अमीर आदमी समस्या को पकड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि हर समस्या के पीछे पैसा खड़ा है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा। लोग जिस चीज़ से परेशान हैं वह चीज़ की शिकायत कर रहे हैं। जिस चीज़ को कोस रहे हैं वही चीज़ किसी और के लिए नोट छापने की मशीन बन जाती है। पैसा कभी चीज़ में नहीं होता, पैसा सोच में होती है। एक ही मोबाइल को इस्तेमाल करते रहना, बात करने के लिए कि कोई उसी मोबाइल से लाखों लोगों का ध्यान खींच लेता है। फ़र्क मोबाइल में नहीं है, फ़र्क देखने के नज़रिए में है। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो चीज़ों को उनके काम से नहीं, उसके असर से देखते हैं। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ अब सोना नहीं है, ज़मीन नहीं है, तेल नहीं है। सबसे महंगी चीज़ है लोगों का ध्यान। जिसके पास ध्यान है वह कुछ भी बेच सकता है, और जो अपना ध्यान हर जगह लुटा रहा है वह ज़िंदगी भर खरीदार ही बना रहेगा। पैसा छापने वाला आदमी पहले ध्यान इकट्ठा करता है, फिर उसी ध्यान को किसी न किसी रूप में बदल देता है। लोग सोचते हैं पैसा मेहनत से आता है, लेकिन पैसा असल में विश्वास से आता है। लोग उसी को पैसा देते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। भरोसा आवाज़ में झलकता है, शब्दों में झलकता है, पैसों में झलकता है, फैसलों में झलकता है। जो खुद पर भरोसा नहीं करता वो दुनिया को कभी भरोसा नहीं दिला सकता, और बिना भरोसे के पैसा नहीं आता। गरीब आदमी पैसे को भगवान बना लेता है, इसीलिए डरता रहता है। अमीर आदमी पैसे को औजार मानता है, इसीलिए खेलता रहता है। खेल में हार जीत दोनों तरफ होती है, लेकिन डर में सिर्फ हार होती है। जो पैसा खोने से डरता है वह कभी पैसा बना नहीं सकता। पैसा छापने का सबसे गहरा रहस्य है कि पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता। पैसा हमेशा किसी और चीज़ का परिणाम होता है। जो पैसे को लक्ष्य बना लेता है वह रास्ता खो देता है, और जो रास्ते पर ध्यान देता है पैसा खुद उसके पीछे चलने लगता है। आम आदमी हमेशा पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा। पैसा छापने वाला आदमी पूछता है मैं क्या दे सकता हूँ।
बाजार लेने वाले से नहीं चलता, बाजार देने वालों से चलता है। जिसने देना सीख लिया उसने कमाना सीख लिया। जिसने सिर्फ लेना सीखा वो हमेशा कमी में जिएगा। लोगों को लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा चालाक होते हैं, लेकिन असल में वह ज़्यादा स्पष्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। गरीब आदमी उलझा रहता है, कभी डर में, कभी लालच में, कभी तुलना में। तुलना सबसे धीमा जहर है। यह इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो अकेले सोच सकते हैं। भीड़ में हमेशा शोर होता है और शोर में दिमाग काम नहीं करता। जो अकेले बैठकर सोच सकता है वही नया रास्ता निकाल सकता है। नया रास्ता ही पैसा बनाता है। पुराने रास्तों पर सिर्फ ट्रैफिक मिलता है। लोग कहते हैं मौका नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि मौका दिखता नहीं, क्योंकि देखने के लिए आँख नहीं, नज़र चाहिए। और पैसा छापने वाला आदमी वही देखता है जो बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वह वही सवाल पूछता है जो कोई नहीं पूछता। डर सबसे बड़ा व्यापार है। डर बेचो और पैसा अपने आप आएगा। डर बीमारी का, डर अकेलेपन का, डर असफलता का, डर भविष्य का। जिसने डर को शब्दों में बदलना सीख लिया उसने नोट छापने की मशीन पकड़ ली। लोग डर से बचने के लिए कुछ भी खरीद लेते हैं। पैसा कभी स्थिर लोगों को पसंद नहीं करता। जो रुक गया वह खत्म हो गया। पैसा बहता है और बहने वालों के साथ रहता है। जो सीखता नहीं, बदलता नहीं, बढ़ता नहीं, पैसा उसे छोड़ देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं है कि हम असफल हो जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम कभी पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं करते। अधिकतर लोग अपने जीवन का निर्णय अपने डर से लेते हैं। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, और डर इस बात का कि अगर हार गए तो इज्जत चली जाएगी। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि दुनिया किसी के डर का सम्मान नहीं करती। यह दुनिया केवल परिणाम देखती है। जब तक आपके पास कुछ नहीं होता तब तक आपकी मेहनत को भी संयोग कहा जाता है, और जब आप सफल हो जाते हैं वही मेहनत लोगों को प्रतिभा लगने लगती है। याद रखिए, जब आपकी जेब खाली होती है तब आपकी सच्चाई भी किसी को दिलचस्प नहीं लगती, और जब आपकी जेब भर जाती है तब आपकी चुप्पी भी लोगों को गहरी लगने लगती है। समाज आपको तब तक नहीं सुनता जब तक आप संघर्ष में होते हैं। समाज आपको तब सुनता है जब आप शिखर पर होते हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, यह सोचिए कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। यह बात वही लोग कहते हैं जिनके पास विकल्प होते हैं। जिसके पास विकल्प नहीं होते उसके लिए पैसा आज़ादी का दूसरा नाम होता है। पैसा आपको महान नहीं बनाता, लेकिन पैसे की कमी आपको कमज़ोर ज़रूर बना देती है। जब आपके पास संसाधन होते हैं तब आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। पैसा गलत नहीं है, गलत है पैसा पाने का तरीका। गलत है लालच, गलत है बेईमानी, लेकिन सही मेहनत से आया हुआ धन आपके जीवन में स्थिरता, सम्मान और स्वतंत्रता लाता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने माता पिता की आंखों में सुकून लाना चाहता है उसे पहले अपने जीवन में अनुशासन लाना पड़ता है। लोग आपकी मेहनत को तब तक नज़रअंदाज करेंगे जब तक उन्हें आपका परिणाम दिखाई नहीं देता, और जब परिणाम दिखाई देने लगता है तो वही लोग आपकी कहानी दूसरों को सुनाने लगते हैं। इसलिए बहस मत कीजिए, सफाई मत दीजिए, अपनी ऊर्जा को समझाने में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा को खुद को बनाने में लगाइए। असली मेहनती व्यक्ति शोर नहीं करता, वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता है, और जब उसका समय आता है तो उसका काम खुद बोलने लगता है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर संघर्ष की भाषा अलग होती है। दूसरों की नकल करके आप सिर्फ उनकी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अपना रास्ता बनाकर आप इतिहास बना सकते हैं। भीड़ में चलना आसान है, अकेले चलना कठिन है, लेकिन जो अकेले चलता है वही सच में आगे जाता है। ज़िंदगी आपको थकाएगी, कभी कभी तोड़ भी देगी,
लेकिन हर दर्द आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो जीवन खुद ब खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन यह तभी होता है जब आप बीच रास्ते में नहीं रुकते। रुकना सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि रुकने वाला व्यक्ति धीरे धीरे खुद पर शक करने लगता है। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपके सपनों को बचकाना कहेंगे, लेकिन याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी का मजाक उड़ाती है जो कुछ अलग करने की हिम्मत करता है। किस्मत दरवाज़ा दिखा सकती है, लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आपको ही बढ़ाना पड़ता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। सवाल यह नहीं कि अवसर आया या नहीं, सवाल यह है कि आप उसे पहचान पाए या नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। जो दिखता है वह सिर्फ परिणाम होता है, जो नहीं दिखता वह सालों की साधना होती है। आपकी मेहनत दिखाने के लिए नहीं है, आपकी मेहनत आपकी आत्मा की पहचान है। खुद की नज़र में बड़े बनिए, क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद पीछे आने लगती है। पैसे के पीछे मत भागिए, कौशल के पीछे भागिए, मूल्य के पीछे भागिए। जब आप उपयोगी बन जाते हैं तो पैसा अपने आप रास्ता खोज लेता है। समय एक बड़ी पूंजी है। जो अपने समय की इज्जत करता है वह धीरे धीरे अमीर बन जाता है, विचारों से भी और जीवन से भी। अपने सपनों को छोटा मत समझिए। जो सपना आपको डराता है वही सपना आपको आगे बढ़ाता है। किसी से यह उम्मीद मत रखिए कि वह आपको सफल बनाएगा। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, यह आपकी सोच का प्रतिबिंब है। सोच सीमित होगी तो पैसा टिकेगा नहीं, सोच स्पष्ट होगी तो पैसा स्थिर रहेगा। असली संपत्ति दिमाग में होती है, जेब में तो उसका परिणाम होता है। जब आपकी मेहनत बोलने लगती है तो जमाना अपने आप शांत हो जाता है। रुक वही जाता है जो आगे बढ़ रहा होता है। आज जो लोग आपकी कोशिशों को हल्का समझते हैं, कल वही आपकी मिसाल देंगे। इसलिए खुद को साबित करने की जल्दी मत कीजिए, समय को काम करने दीजिए। सफलता के बाद भी विनम्र रहना ही असली अमीरी है। आज यह दुनिया आपको नहीं समझेगी, लेकिन कल आपकी कहानी से सीखेगी। इसलिए बस एक बात याद रखिए, कमाने पर ध्यान दीजिए, जमाने पर नहीं। और कहाँ सीधा खड़ा होना है, वो हर लालच पर नहीं कूदता, हर लाभ पर नहीं दौड़ता। उसे मालूम है कि कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं ताकि बड़ा कुछ पकड़ सके। क्षण असफलता से तुम्हारा रिश्ता बदल जाए। अभी तुम्हारी हालत यह है कि एक बार चूके तो सालों तक रोते रहते हो। जैसे बच्चों को कभी किसी ने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, और वो वाक्य आज तक तुम्हारी हड्डियों में गूंजता रहता है। जागा हुआ दिमाग असफलता को कचरा नहीं खाद बना देता है। वह देखता है कि मैं कहाँ सोया था, कहाँ मैं भीड़ की सुनी, कहाँ मेरा निर्णय डर से हुआ। फिर वो अगली बार उसी जगह ज़्यादा आँख खोल कर जाता है। जो लोग ऊपर उठते हैं उनकी ज़िंदगी में गलतियाँ तुमसे कम नहीं, तुमसे ज़्यादा होती हैं। बस फ़र्क इतना है कि वे हर गलती से सीखते हैं और तुम हर गलती से अपने ऊपर ठप्पा लगाते हो। धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत अपना धर्म बदलने लगती है। पहले तुम्हारी मेहनत तुम्हें थका देती थी, आज वही मेहनत तुम्हें पैना बनाती है। पहले तुम केवल दूसरों का बोझ उठाते थे, अब तुम यह देखने लगते हो कि मैं किस काम से कुछ नया पैदा कर सकता हूँ। नई व्यवस्था, नया तरीका, नया रास्ता, नया विचार। यहीं से धन तुम्हारे लिए केवल जितना ज़्यादा उतना नहीं रह जाता। वो प्रश्न बन जाता है क्यों, कैसे, किस लिए। और जब धन प्रश्न बनता है, साधन बनता है, तब तुम अंदर से एक अजीब हल्कापन अनुभव करते हो। तुम धन को पकड़ते हो पर धन तुम्हें नहीं पकड़ पाता। यही से सच्ची अमीरी की ओर पहला कदम उठता है। अब जरा कल्पना करो, सब कुछ वैसा ही जैसा अभी है। तुम्हारा घर वही, तुम्हारा काम वही,
तुम्हारे लोग वहीं पर तुम्हारे भीतर एक बात बदल गई है। तुम हर निर्णय से पहले क्षण भर रुकते हो और अपने आप से पूछते हो, यह मैं डर से कर रहा हूँ या फिर स्वतंत्रता से। यही जगह तुम्हारी अमीरी की जड़ है। जिस दिन तुम्हारा निर्णय डर से नहीं, दृष्टि से उठेगा, उसी दिन से तुम गरीब होना छोड़ दोगे, चाहे जेब अभी भी हल्की हो। इसलिए अमीर वो नहीं जो तिजोरी में बंद है। असली अमीर वो है जो विकल्पों से नहीं डरता, जिसे अगर एक रास्ता बंद मिले तो वह दूसरा खोज लेता है, तीसरा खोज लेता है, ज़रूरत पड़े तो अपना रास्ता खुद बना लेता है। गरीब सोच वाला आदमी हर दरवाजे पर जाकर एक ही वाक्य बोलता है, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। समृद्ध सोच वाला आदमी हर दरवाजे से सीखता है, यहाँ से नहीं, किसी और तरफ से सही। जब तुम भीतर से अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों से वापस लेकर अपने हाथ में लेते हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है। तब तुम सरकार, समाज, परिवार, नसीब, ग्रह, नक्षत्र, इन सब पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। वह सब कारक हो सकते हैं पर मालिक तुम हो जाते हो। एक दिन ऐसा भी आया कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत धन जमा होने लगा। पहले जैसा तुम होते तो या तो सारे दिखावे में उड़ जाते या सब डर के मारे जमा करके उसी के पहरेदार बन जाते। अब तुम बैठकर देखते हो कि इस धन से मैं क्या बदल सकता हूँ, मेरे जीवन में कौन सी दिक्कत मैं सचमुच हल कर सकता हूँ, किस काम में लगाऊं कि मेरी स्वतंत्रता बढ़े, मेरी समझ बढ़े, मेरी जिम्मेदारी गहरी हो। यहीं से धन तुम्हें चलाना छोड़ देता है। तुम धन को चलाना सीख जाते हो और यदि कभी ऐसा भी समय आए कि जो था वह चला गया, बीमारी में, किसी दुर्घटना में, किसी गलत निर्णय में, तो तुम बिखरते नहीं, तुम बैठकर देखते हो धन गया है, मैं नहीं गया। जिस दिमाग का जिस हिम्मत से यह आया था वह अभी भी मेरे पास में है, मैं बना सकता हूँ। शायद इस बार ज़्यादा साफ समझ के साथ यह वाक्य भिखारी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मैं धन से बंधा है। धन जाता है तो उसका मैं भी उसी के साथ टूट जाता है। समृद्ध का मैं जागरूकता से बंधा होता है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा अपने होश पर आ जाए, संख्या पर नहीं, किसी तिजोरी पर नहीं, किसी कागज पर नहीं, उस दिन से तुम भीतर से अमीर हो जाओगे। उसके बाद धन आए तो अच्छा, ना आए तो तुम्हारा केंद्र नहीं कांपेगा। तुम जो निर्णय लोगे वह केवल पेट के डर से नहीं, आत्मा की गरिमा से लिया जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि असली अमीरी सिर्फ रुपयों का खेल नहीं, सम्मान का खेल भी है। खुद की नज़रों में जिस दिन तुम अपने आप को आँख से आँख डालकर देख सको और भीतर से यह महसूस कर सको कि मैं अपने डर से नहीं, अपनी समझ के अनुसार चल रहा हूँ, उसी दिन से तुम्हारी चाल में एक नया आसमान उतर जाएगा। शायद बाहर से कुछ ज़्यादा न बदले, घर वही, गली वही, धूप वही, मिट्टी वही, पर तुम्हारी नज़र ज़रूर बदल जाएगी। और जो नज़र बदल जाए उसके लिए सब बदला बदला ही हो जाता है।